उद्धव ठाकरे और शरद पवार के शुरू हो गए हैं बुरे दिन। रामदास अठावले का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। एनसीपी में हुई बगावत के बाद शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। अजित पवार गुट शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गया है और पार्टी पर दावा ठोक दिया है। इन सभी घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। क्या बोले रामदास अठावले? महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पीटीआई समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे के साथ अब शरद पवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अठावले ने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो आरपीआई पार्टी को भी पद मिलना चाहिए। अगर उन्होंने शरद पवार गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ किया होता तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिल सकता था या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बन सकते थे। अठावले का दावा। महाराष्ट्र में मचे सियासी अठावले का दावा। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही होगा। एनसीपी की मजबूती अजित पवार की वजह से थी। अब जब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं तो एनसीपी की स्थिति भी गंभीर हो गई है। महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एनसीपी में फूट के बाद पार्टी दो गुटों में बट गई है। एक खेमा अजित पवार का है तो दूसरा गुट शरद पवार का है। एनसीपी में अब पार्टी की लड़ाई सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। एनसीपी के चीफ को लेकर सियासी उठापटक भी जारी है। जिस तरह उद्धव जी को बुरी दिन आई है उसी तरह पवार साहब को भी बुरी दिन आई है। ठीक बात है, उनके साथ भी जनता है, कुछ एमएलए उनके साथ भी है, जनता उनके साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पवार साहब जैसे नेता को छोड़कर इतने एमएलए ने जाना तो उसके जिंदगी का बहुत ही बड़ा गलत वक्त उनके ऊपर आया है। इसीलिए अगर पवार साहब भी, जो मैंने पहले भी बोला कि पवार साहब भी अगर पहले ही निर्णय लेते थे 2019 में, तो एक तो 19 में ये था कि शिवसेना को बीजेपी नहीं चाहिए थी और बीजेपी को शिवसेना नहीं चाहिए थी, तो ये स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर एनसीपी के 54 एमएलए अगर बीजेपी के साथ आते थे, सत्ता में बड़ी भागीदारी मिलती थी और महाराष्ट्र के और देश के विकास में बहुत ही अच्छा काम हो जाता था। पवार साहब भी शायद दिल्ली में मंत्री बन सकते थे या और भी कोई अच्छा उनको पद में मिल सकता था। राष्ट्रपति पद ऐसे पद पर भी उनका विचार हो सकता था, लेकिन पवार साहब इधर आए नहीं।